अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और अल्लाह के हुक्म से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का हमारा जो ब्लॉग है ये स्पेशली हमने सर्दियों के हवाले से बनाया था, तो अपलोड ना कर सकी। बारिश शुरू हो गई थी तो फिर हमने बारिश के हवाले से लगाना शुरू कर दी, वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। तो ये भी हमारा सुबह का नाश्ता बन रहा है, पराठे वगैरह। तो इसके बाद ही जैसे हमने नाश्ता किया तो फिर इसके बाद मैंने जो है ना सर्दियों के लिए ना मैंने कहा कि थोड़ा सा चीज़ें जो है इनको धूप लगवा ली जाए। कुछ कंबल्स वगैरह को मैं पहले लगा चुकी थी और कुछ को फिर हम लोगों ने आज सेलेक्ट किया था, थोड़े से कपड़े निकाले थे। तो ये भी हमारे लाउंज की सफाई वगैरह हो रही है, कंबल वगैरह तय हो रहे हैं। और तो फिर हम लोगों ने थोड़ी सी घर की सफाई वगैरह की, बेडरूम्स वगैरह के बिस्तरे वगैरह। और ये हमारा लाउंज है, इसको हमने साफ़ कर दिया बिल्कुल। बेडरूम भी हो गए थे, ड्राइंग रूम भी हो गया था। तो इसके साथ ही मेरा प्रोग्राम था कि आज एक कारपेट जो हमने लाउंज में ही डाला था तो वो निकालूं और उसको मैं वॉश कर लूं साथ ही ना। माशाल्लाह धूप भी बड़ी अच्छी थी। तो ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने कारपेट डाला सहन में और कपड़े वगैरह फैला दिए थे धूप के लिए। इनमें से जो वॉश करने होंगे फिर मैं निकाल के आस्ता आस्ता वॉश कर लूँगी। जैसे स्वेटर वगैरह हैं उन्हें तो आस्ता आस्ता करेंगे। तो कुछ रज़ाइयाँ वगैरह धूप लगवा के तो वो मैंने एक दिन पहले ही रख दी थी। तो बाकी जो है ना फिर हमने जो है कारपेट डिसाइड किया था कि आज मैंने ये सोचा था कि आज के दिन में मैं धूप भी लगवाऊंगी, कपड़ों को थोड़े से वॉश करूंगी और साथ में मैं कारपेट का भी सोचा था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जैसे कि रात में प्लानिंग की थी तो वो सारा फिर उसी प्लान के तहत मेरा काम मैंने शुरू कर दिया। और आजकल तो हर घर में यही हो रहा होगा कि सब ख़वातीन का यही होगा कि जल्दी जल्दी धूप लगवाएं। और धूप उन दिनों थोड़ी तेज़ थी तो लग नहीं रहा था कि लग रहा था कि हल्के फुल्के जैसे लीलन के या रेशमी या ऐसे वैसे कपड़े जो होते हैं वो ही चलेंगे अभी कुछ दिन। तो फिर इसके बाद बाकी कपड़ों की बारी आएगी, मोटों की। तो ये मैंने जिस दिन धूप लगवाई थी उसके अगले दिन ही जो है ना बारिश शुरू हो गई थी, बहुत तेज़ और शदीद। तो जिसकी वीडियो वगैरह भी मैंने अपलोड कर दी थी। तो ये फिर मैंने पेंडिंग में रख दी थी, मैंने कहा चलें इसको फिर लगा देंगे। और ये जो शॉल है नज़र आ रही हैं आपको, ये है मेरी शादी की। और एक ये जो ब्लैक वाली आपको नज़र आ रही है, इस पर ये सारा शीशों से बना हुआ है। बलूची काम है आई थिंक या सिंधी है। इतना मुझे ख़ास इसका वो नहीं है कंफर्म कि ये है, लेकिन ये बहुत पुरानी मेरी शादी की हैं और अभी भी वैसी ही हैं। तो इतनी यूज़ तो पहले हुई ही नहीं, लेकिन जब मैंने टीचिंग की है तो उस दौरान मैंने बहुत यूज़ की हैं। फिर ये मेरे हस्बैंड हैं वो किचन गार्डन में बैठे हैं, इसकी गोडी वगैरह की थी सारी पौधों की। तो मिर्चें जिस तरह हम पनीरी ला के लगाते हैं तो हम लोगों ने पनीरी हम सोच रहे थे लेके आए, तो उसी दौरान जो है ना वो जो दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं उसके करके ना हमने यूँ क्यारी में डाल दिए कि अगर निकल आया तो ठीक है, नहीं तो पनीरी ले आएंगे। तो वो जब हमने कुछ दिनों बाद देखा तो ये छोटे छोटे से पौधे निकल आए थे काफ़ी सारे, पनीरी के हमारे घर में तैयार हो गई है। तो जब इस पे लगेंगे मिर्चें इंशाल्लाह फिर आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी तो छोटे छोटे हैं और काफ़ी इकट्ठे सारे एक ही जगह निकल आए। तो फिर हम लोगों ने इनको ना, मेरे हस्बैंड ने कहा कि अलग अलग सेपरेट कर देते हैं कि फिर ये जब अब पौधे बनेंगे तो फिर ये आपस में टकराते फिरेंगे तो इस वजह से इनको हमने सेपरेट कर दिया। और ये बाकी हमारे किचन गार्डन का थोड़ा सा व्यू है। थोड़े थोड़े से मटर भी लग गए हैं, पौधे बहुत छोटे छोटे से हैं लेकिन उनके साथ मटर भी लगना शुरू हो चुके हैं। लेमन के साथ भी लेमन लग चुके हैं। और पालक तो जैसे कि मैं आपको एक ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, हमने चिकन पालक भी बना ली थी। और एक हमें जो बीज वाले भाई साहब थे उन्होंने ये किया कि उन्होंने हमें गोभी का दिया था पैक के इसमें गोभी के हैं बीज। और जब हमने वो लगाया, जब उन्होंने ग्रो किया तो देखा तो वो तो सरसों के निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये कुछ भी होता है। और ये अब हमने कारपेट जो है ना मैंने अच्छी तरह इसको पहले
पानी से गीला किया है और अब सर्फ़ वगैरह डाल के मैं इसको वॉश कर रही हूँ। तो खुद ही मैं लगी हुई थी यहाँ पे और बेटी मेरी किचन में खाना बना रही थी। तो मैंने कहा कि आज मैं इसको वॉश कर लूँ तो मेरे दिल को थोड़ा सुकून आ जाएगा। तो इसको जो है ना, इसका फ्रंट मैंने पहले धोया अच्छी तरह, सर्फ डाल के अच्छी तरह ब्रश से। गंदा तो नहीं था, जब हम आए थे तो मैंने एक दफ़ा इसको वॉश कर लिया था, लेकिन फिर बारिशें भी हो रही थी तो फिर मेरा दिल किया कि चलो जी मैं इसको वॉश कर लूँ। और फिर इसको अच्छी तरह वाइपर लगा लगा के मैंने निकाला के पानी इसका। इससे एक तो ये बहुत अच्छा साफ़ भी हो गया और इतनी मेहनत भी, थकावट भी नहीं लगी महसूस हुई मुझे। फिर मैंने इसको उल्टा करके, जो इसकी दूसरी साइड है वो बिल्कुल वाइट है, तो उस पर ज़रा सी भी डस्ट मिट्टी वगैरह कुछ लग जाए तो वो बहुत, जब मैंने उठाया तो इस पर मुझे थोड़ी सी फील हुई। तो फिर जो है ना, वो मैंने किया, दोनों साइडों को मैंने अच्छी तरह सर्फ डाल के ब्रश से धो के और फिर वाइपर से मैंने इनका पानी निकाला। तो ये मेरी बेटी है जो किचन में खाने की तैयारी कर रही है और आटा वगैरह सारा कुछ करके इसने दिन का खाना भी साथ बना लिया है कि मैं तो बहुत थक गई थी। आपको पता है जब सर्दियों में पेटी एक दफ़ा खुल जाती है सर्दियों की हमारी, और वो भी हम लोग ऐसे देखते हैं सीज़न जब एक आउट होता है दूसरा आता है, तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं हमने कितने कोई ख़जाने रखे हैं, क्या पता कोई नई चीज़ ही इसमें से बरामद हो जाए। और इतने खुशी से मैं देख रही होती हूँ कि मैं कहती हूँ, मतलब लगता है सब कुछ नया नया। सीज़न जब नया आता है तो वही पुरानी चीज़ें बिल्कुल नई नई लगना शुरू हो जाती हैं। कुछ रज़ाइयाँ भी सेट कराई थी हमने, पिछले साल बनवाई थी, तो फिर उनको भी मैंने जो है ना धूप वगैरह लगा कर रख दिए। कुछ वेलवेट की थी, कुछ सिल्क की, कोई कॉटन की मैं बनाई थी। तो जहाँ हम रहते थे वहाँ हम लोगों ने ज़्यादातर बिकी रखी थी। तो इसके साथ ही हमारा खाना रेडी हो रहा था और खाने में मेरी बेटी ने जो है ना आलू के कबाब बना दिए थे। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।